चलिए आज हम एक्सरसाइज क्लास 10 की 8.2 इस वीडियो में करेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 8.1 करी थी। लेकिन इस 8.2 में इसमें हमें एंगल की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, अच्छा एंगल कौन कौन से होते हैं इसमें? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। इसके अलावा कोई एंगल नहीं आएगा। इससे पहले क्वेश्चन करने से पहले चलिए हम इसकी टेबल समझ लेते हैं, क्योंकि इसकी वैल्यू आपको लर्न करना पड़ेगी। ये वैल्यू आपको वहां पर एग्जाम में नहीं मिलेगी और इसकी हम आपको टेबल बनाना बता रहे हैं। इसको ध्यान से समझिएगा, बहुत इजी है, आप लोग भी अपने आप इसको बना लेंगे। ठीक है, इधर लिख लेते हैं हम साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉजेक। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉजेक। ऊपर लिख लिया एंगल 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। ठीक है, देखिए इसके अलावा कोई छठा एंगल इसमें नहीं आएगा, यही एंगल होंगे। अब देखिए साइन की अगर आपको वैल्यू आपको निकाल ली तो पूरी टेबल इसी से बन जाएगी। इसकी भी एक ट्रिक है, अगर साइन की वैल्यू आपको नहीं आती इसके ऊपर आप लिख लें रूट में 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4। ठीक है, अब 0/4 को अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 0 आएगा। 1/4 क्या आएगा? 1/2 आएगा, इसका स्क्वायर रूट। अब देखिए 2/4 को हम कैंसिल करेंगे तो ये 1/2 बचेगा रूट में, तो 1/2 का मतलब 1/√2 हो गया। ये कैंसिल नहीं होगा, ऊपर √3, नीचे 4 का स्क्वायर रूट 2 हो गया और 4/4 1 और 1 का स्क्वायर रूट 1 हो गया। ठीक है, ये तो आ गई साइन की वैल्यूज। ठीक, अब हमें क्या करना है? हमें इसका काम अब खत्म हो गया, इसका कोई काम नहीं है। अब आपको क्या करना है? उस साइन वाली वैल्यू को रिवर्स करके लिख दीजिए, रिवर्स करके, तो यही वैल्यू कॉस की बन जाएगी। सबसे लास्ट में क्या है? 1, यहां आ जाएगा 1। उसके बाद क्या? √3/2, यहां √3/2। उसके बाद 1/√2, उसके बाद 1/2 और यहां आ गया 0। ये कॉस की वैल्यू बन गई। हमने क्या करा? कॉस की वैल्यू कैसे निकाली? साइन की वैल्यू को रिवर्स करके लिख दी, कॉस की वैल्यू बन गई। अब आ गया टेन। देखिए टेन का हमने आपको एक फॉर्मूला बताया था, tan थीटा = sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो साइन की वैल्यू को हर कॉस की वैल्यू से डिवाइड करते जाइए, टेन की वैल्यू बन जाएगी। 0 डिवाइडेड बाई 1 तो 0 आ गया। 1/2 को √3/2 से डिवाइड करें, नीचे 2 कैंसिल, क्या बचा? 1/√3। ये सेम है, अगर डिवाइड करेंगे क्या आएगा? 1। इसको डिवाइड करेंगे 2 से 2 कैंसिल, √3। अब 0 से डिवाइड करेंगे 1 को, 0 से किसी भी नंबर को डिवाइड करेंगे यानी 1/0 तो क्या होगा? नॉट डिफाइंड। ठीक, इसको हम ऐसे बना देंगे इन्फिनिटी। ठीक है, तो ये तो वैल्यू आ गई tan की। अब आ गया कॉट। तो कॉट किसका रेसिप्रोकल है? tan का। तो tan की हर वैल्यू को रेसिप्रोकल करते जाइए, tan की वैल्यू कॉट की वैल्यू बन जाएगी। तो 0 का रेसिप्रोकल, 0 का मतलब क्या हुआ? 0 का मतलब 0/1 हुआ। इसको कर लेंगे 1/0, तो 1/0 का मतलब नॉट डिफाइंड। 1/√3 का रेसिप्रोकल √3, 1 का 1, √3 का 1/√3 और नॉट डिफाइंड का 0। जब 0 का नॉट डिफाइंड है तो नॉट डिफाइंड का क्या हो गया? 0। ये तो वैल्यू आ गई कॉट की। अब आइए सेक की समझते हैं। सेक किसका रेसिप्रोकल है? कॉस का। कॉस की वैल्यू, cos 0 की वैल्यू क्या है? 1, तो 1 का रेसिप्रोकल 1। उसके बाद √3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3, 1/√2 का √2, 1/2 का 2, 0 का नॉट डिफाइंड। ठीक, ये वैल्यू आ गई सेक की। चलिए अब कॉस की वैल्यू, कॉजेक की वैल्यू को देखते हैं। कॉजेक किसका रेसिप्रोकल है? साइन का। साइन 0 की 0, तो 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड। 1/2 का 2, 1/√2 का √2, √3/2 का 2/√3 और 1 का रेसिप्रोकल 1। ये टेबल हो गई आपकी तैयार। ठीक है, आप इसको एक बार प्रैक्टिस करिएगा, ये आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। चलिए अब इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में 5 पार्ट है। इसका फर्स्ट पार्ट क्या है? साइन 60 डिग्री cos 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री एंड cos 60 डिग्री। ठीक है, अब साइन 60 वैल्यू आप टेबल में देखेंगे तो क्या मिलेगी? √3/2 इंटू cos 30 वैल्यू √3/2 प्लस साइन 30 वैल्यू 1/2। देख लीजिए साइन 30 में क्या है? 1/2 और cos 60 की 1/2। अच्छा एक चीज और याद रखिएगा,
साइन और कॉस की कौन सी वैल्यू सेम होती है? जिनका एंगल प्लस करके 90 बनता है। जैसे जो साइन में 60 की है वो कॉस में 30 की होगी, क्योंकि 60 30 90 बन रहा है। जो कॉस में साइन में 60 की होगी वो कॉस में 30 की होगी। जो साइन में 0 की होगी वो कॉस में 90 की होगी। जो साइन में 45 की होगी वो कॉस में 45 की होगी। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेंगे। √3 मल्टीप्लाई 3 हो गई, नीचे 4 हो गया, प्लस 1 1 जा 1, नीचे 4 हो गया, इसको प्लस करेंगे 4/4, यानी फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या आ गया? 1 आ गया। ठीक है, चलिए अब इसका सेकंड पार्ट है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। ठीक है, 2 tan 45 की वैल्यू होती है 1। अब ये tan के ऊपर जो स्क्वायर है ये इसके ऊपर लगा देंगे। cos 30 वैल्यू होती है √3/2, तो √3/2 का स्क्वायर कर देंगे। ये जो भी पावर लगी इसकी वैल्यू के ऊपर लग जाइए, ध्यान रखिएगा। साइन 60 वैल्यू √3/2, तो √3/2 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब ये 1 का स्क्वायर 1, 2 1 जा 2 हो गया, ये √3 का स्क्वायर 3 हो गया, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, माइनस ये भी 3/4 हो गया। अब देखिए 3/4 प्लस 3/4 माइनस ये तो हो गया कैंसिल, तो क्या बचा? आंसर आ गया सेकंड पार्ट का 2। ठीक है, इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट है cos 45 डिग्री अपॉन sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। ठीक है, अब इसकी वैल्यू रखते हैं, टेबल में देखते जाइए, वैल्यू रखते जाइए। cos 45 की होती है 1/√2। देखिए sin 45 और cos 45 सेम होगी, याद रखिएगा। वैसे तो आपके पास टेबल भी होगी। sec 30 की वैल्यू होती है cos 30 की, अगर आपको याद है तो उसका रेसिप्रोकल कर दी। cos 30 की होती है √3/2, तो ये हो गया 2/√3। cosec 30 sin 30 का रेसिप्रोकल है sin 30 की 1/2, तो ये हो गई सिर्फ 2। ठीक है, ऊपर 1/√2। अब इसकी मल्टीप्लाई उधर कर देंगे 2 प्लस इसकी मल्टीप्लाई 2 से कर देंगे, तो ये हो गया 2 प्लस √3/√3। अब इसको क्या करेंगे? ये इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी इससे और इसकी इससे हो जाएगी, तो ऊपर तो हो गया √3, नीचे हो गया √2 और ब्रैकेट में 2 प्लस 2√3। ठीक है, चलिए इसको √3 ऊपर आ गया, इसमें से √2 की मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, 2√6 हो जाएगा। इसकी मल्टीप्लाई पहले हमने इससे कर ली और प्लस 2√2 हो गया। ठीक है, इसमें से 2 कॉमन ले लीजिए, क्या बचा? √6 प्लस √2। समझ में आ गया इतना? अब हम इसको रेशनलाइज कर देंगे, √6 माइनस √2 अपॉन √6 माइनस √2। ठीक है, ऊपर तो अब इसकी मल्टीप्लाई √3 की √6 से कर देंगे, तो √3 इंटू 6 माइनस √3 की √2 से कर देंगे, और नीचे √6 स्क्वायर माइनस √2 स्क्वायर आइडेंटिटी लग गई। देखिए इसमें 3 इंटू 2 इसके फैक्टर हो रहे हैं, तो 3 का पेयर बन गया, तो 3 आ गया बाहर, 3√2 माइनस √6, नीचे हो गया 2 6, √6 का स्क्वायर 6 हो गया, √2 का स्क्वायर 2 हो गया, तो ऊपर 3√2 माइनस √6, नीचे बचा 2 इंटू 4, यानी 3√2 माइनस √6 अपॉन 8। ये इसका आंसर थर्ड पार्ट का आंसर आ गया। ठीक है, चलिए अब इसका फोर्थ पार्ट है साइन 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस cosec 60 डिग्री अपॉन sec 30 प्लस cos 60 प्लस cot 45 डिग्री। ठीक है, वैल्यू रखते जाइए। साइन 30 की 1/2, tan 45 की 1, cosec 60 की 2/√3। ठीक है, नीचे sec 30 की 2/√3, cos 60 की 1/2, cot 45 की 1। अब हम क्या करेंगे? ऊपर का एलसीएम लेंगे, फिर नीचे का एलसीएम लेंगे। तो ऊपर का एलसीएम हो गया 2√3, 2 से डिवाइड करेंगे, 2√3 को 2 कैंसिल हो गया, √3 की मल्टीप्लाई 1 से, √3 और 1 से डिवाइड करेंगे, 2√3 यहां पूरा आ जाएगा, और इससे डिवाइड करेंगे, √3 कैंसिल, 2 2 जा 4। ऐसी नीचे का एलसीएम भी 2√3 आएगा, √3 से डिवाइड करेंगे, √3 कैंसिल, 2 2 जा 4 प्लस 2, इससे डिवाइड करेंगे 2 कैंसिल, √3 प्लस 2√3,
इतना समझ में आ गया आप लोगों को। अब इसका देखिए, इसका फर्स्ट वाले का डिनोमिनेटर से सेकंड वाले का डिनोमिनेटर कैंसिल हो गया, ऊपर क्या बचा 2√3 और 1√3, 3√3 -4, नीचे 3√3 +4। ठीक है, अब इसको आप रेशनलाइज कर दें, 3√3 -4 अपॉन 3√3 -4, ऊपर हो गया 3√3 -4 का होल स्क्वायर, नीचे 3√3 स्क्वायर -4 स्क्वायर। ठीक, ऊपर आइडेंटिटी लगेगी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab, 3√3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर -2 इंटू 3√3 इंटू 4 अपॉन 3√3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, √3 का स्क्वायर 3, 27 -16, 3√3 का स्क्वायर 27 हो गया, प्लस 16 -2 3 6 4 24√3, नीचे हो गया 11। ठीक है, अब इसको प्लस कर लेंगे हम, ये हो गया 43 -24√3 अपॉन 11, ये इसका फोर्थ पार्ट का आंसर आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का फिफ्थ पार्ट, 5 इंटू cos 60, cos 60 वैल्यू होती है 1/2, cos स्क्वायर 60 है तो 1/2 स्क्वायर, प्लस 4 sec 30 वैल्यू होती है 2/√3, इसका स्क्वायर हो गया, -10 45 वैल्यू 1 और 10 का स्क्वायर इसके ऊपर लग गया। ठीक है, sin 30 वैल्यू 1/2, sin का स्क्वायर इसके ऊपर लगा दिया, और cos 30 वैल्यू √3/2, √3 के ऊपर स्क्वायर लग गया। ठीक, ये हो गया 5, 1/2 का स्क्वायर 1/4 यानी 5.4 हो गया, ये 4 इंटू 4/3 -1, नीचे हो गया 1/4 प्लस √3/2 का स्क्वायर 3/4। ठीक है, अब इसको हम एलसीएम ले लेंगे, नीचे का एलसीएम 12 आएगा, 4 3 और 1 का एलसीएम 12, 4 3 12, 3 5 15 प्लस 3 से 4 जाएगा, और ये 16 4 64 माइनस यहां आ जाएगा 12, नीचे आ गया 1/4 और 3/4 के प्लस करेंगे तो 4/4 आ जाएगा, यानी ये आ जाएगा 1। अभी आ गया 79 और 79 -12 तो 67/12, ये फिफ्थ पार्ट का आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया आपका। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में ये इसके ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें 4 पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट है 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री, और इसमें से आपको एक ऑप्शन बताना है और आंसर का जस्टिफाई भी करना है। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। tan 30 वैल्यू 1/√3 और नीचे 1 + 1/√3 का स्क्वायर, तो ये ऊपर हो गया 2/√3, नीचे ये हो गया 1 + 1/3, ऊपर 2/3 ये हो गया 4/3। ठीक है, अब इसको जैसे a/b/c/d 2 फ्रैक्शन है, तो ऊपर वाली फ्रैक्शन तो हम ऐसे लिख देंगे, और इनटू में 3/4 लिख देंगे, 2 से 4 कैंसिल हो गया। अब बचा √3 से हम 3 कैंसिल करके रूट लगा सकते हैं, यानी √3/2 इसका आंसर आ गया। अब हम ऑप्शन में देखते हैं, हमारा √3/2 नहीं है कहीं, तो ये देखेंगे इन चारों में किसकी वैल्यू √3/2 है। sin 60 वैल्यू √3/2 होती है। अब ऑप्शन ए sin 60 = होता है √3/2, ये जस्टिफाई हो गया। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर कौन सा आ गया? फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया ए। ठीक है, चलिए अब इसका सेकंड पार्ट, tan 45 वैल्यू 1 का स्क्वायर, और नीचे tan 45 वैल्यू 1 का स्क्वायर 1, ऊपर माइनस है तो ऊपर हो गया 0, नीचे 1 + 1 2, 0/2 यानी 0 आंसर आ गया। अब देखिए 0 कौन सा है? डी, यानी इसका ऑप्शन हो गया सेकंड पार्ट का आंसर कौन सा आ गया? डी। ठीक है, इसका आंसर आ गया ये, और फर्स्ट वाले का आंसर आ गया ए। ठीक, चलिए अब इसका थर्ड पार्ट, sin 2a = 2 sin a लिखा, इज ट्रू व्हेन a इक्वल, क्या sin 2a = 2 sin a क्या ट्रू है? और a की वैल्यू क्या होना चाहिए कि जिससे sin 2a = 2 sin a ट्रू हो जाए? ठीक है, ये जो है ये बोल रहे हैं sin 2a = 2 sin a इज ट्रू। ये कब ट्रू होगा? यानी इस a की वैल्यू क्या हो जिससे ये दोनों इक्वल आ जाएं। अब हम इसमें से ऑप्शन में से a की वैल्यू रख के देखेंगे। अगर हम a की वैल्यू 0 रख रहे हैं, ठीक है, sin 2 × 0 = 2 sin 0,
तो साइन 2 इंटू 0 साइन 0 हो गया ये, और 2 साइन 0 वैल्यू 0 होती है, इधर भी 0 और 2 इंटू 0 दोनों इक्वल आ गया। तो क्या वैल्यू रखने से 0 आया? ए की वैल्यू 0 रखने से ये दोनों इक्वल आ गए। तो इसका कौन सा आंसर आ गया? इसका आंसर आ गया ऑप्शन ए। थर्ड पार्ट का आंसर आ गया ऑप्शन ए। चलिए फोर्थ को देखते हैं। 2 tan 30, tan 30 वैल्यू 1/√3 और नीचे 1 माइनस 1/√3 का स्क्वायर कर दिया, ऊपर हो गया 2/√3, नीचे 1 माइनस 1/3। ठीक, ऊपर हो गया 2/√3। इसको कैसे माइनस करेंगे? 3 1 3 माइनस 2, 2/3। अब 2/√3 लिखिए, नीचे वाली फ्रैक्शन रेसिप्रोकल करके लिख दीजिए। 2 से 2 कैंसिल हो गया, बचा क्या? 3/√3। √3 से 3 कैंसिल कर दीजिए, क्या बचा? √3। तो इसका आंसर क्या आ गया हमारा? √3। अब ऑप्शन में √3 नहीं है, तो हम ये देखेंगे इसमें से किस ऑप्शन की वैल्यू √3 है। ठीक है, tan 60 इक्वल टू होता है √3। ठीक है, हमारा भी आंसर √3 आ गया, तो इसका आंसर कौन सा आ गया? ऑप्शन सी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड के चारों पार्ट कंप्लीट हो गए। चलिए इसके बाकी जो क्वेश्चन रह गए हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। ठीक है, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और प्लीज जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।